मैं सवाल जी आ पूछना रही। चाहूंगा आप और इकबाल साहब, डॉक्टर साहबा, आप सबके सामने एक सवाल रखते हैं। इकबाल साहब ने अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारे यहाँ जो क़यादत रही है जैसी भी पिछले 15-20 साल में, बल्कि 30 साल में कह लीजिए, उनकी सब हम जानते हैं कि दुबई में जायदादें बनी है, लंदन में जायदादें यूके में बनी है। ये दोनों डेस्टिनेशन जो है पाकिस्तानी प्लंडर्ड मनी के लिए पार्किंग स्पेसेस इन्होंने प्रोवाइड की। इसका मतलब है कि वहां पे वैसे तो बड़ी कानून की हुक्मरानी है, अब पाकिस्तानी जो लोग वहां मांगते हुए पकड़े गए उन पे तो लग गई पाबंदी, बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, ये काम नहीं होना चाहिए, जरूर लगाएं। अब जिस किस्म की वहां से हमें इशारे मिल रहे हैं, इतना रूल ऑफ लॉ है उनके पास, इतनी वो वहां पे सब चीजें सीधी हैं, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये पैसा लेके कैसे आए हो, कहाँ से लेके आए हो, लॉन्चों में पैसा आता है। आप यहाँ पे मुझे अगर मैं जाता हूँ, सर मैं अगर जाऊं, डॉक्टर आयमा, मैं अगर यूके मैं 50,000 पाउंड लेके जेब में अगर यूके आ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? हीथ्रो एयरपोर्ट से सीधा जेल में। नहीं, वो तो डिक्लेयर करना पड़ता है। देखिए लीगल चैनल से तो ये पैसे नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। लीगल चैनल से तो जो लिमिट है सबको पता है कि 10,000 पाउंड है, उससे ज्यादा आप नहीं लेके आ सकते। पर आप ये जो यूएई कंट्रीज है या यूएई है या यूके है, यहाँ पे रशियन ओलिगार्च हो गए, पाकिस्तानी हो गए, ये सारी दुनिया से इनके पास पैसा आता है, सबको पता है आता है, दैट्स अ कॉमन फैक्ट। लेकिन उसको लॉन्डर किया जाता है, उसको छुपाया जाता है। इसी वजह से अब ये लोग इन्होंने अपने रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। मेरी बात सुनिए, ये है कि ये ममालिक फैसिलिटेट करते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान से पैसा प्लंडर करके लेके जाते हैं। इट इज देयर स्टेट पॉलिसी। नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटेशन रूल नहीं है। अगर आप चीट करेंगे, रूल्स को मरोड़े तोड़ेंगे, देन यू डू इट। द थिंग 50,000 बंदे पैसा लेके गए, एक भी इनसे नहीं पकड़ा गया आदमी। वन एग्जांपल। That's beyond me. I don't know. If Dr. Hasnan would know better. नहीं, वो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये क्या नाम है, विजय माल्या हो गया, बाकी जितने भी हैं, वहां पे पैसा पार्क करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 90% आपका जो ब्लैक मनी है वो बर्तानिया में पार्क होता है, और अमेरिका बड़ी खुशी से इलीगल एंटिटीज को भी और इलीगल पैसे को भी वहां देता है। और नवाज शरीफ को रिहाइश का दी इसलिए हुई है कि उसको इतना इलीगल पैसा वहां लेकर गया है, और इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस सब्जेक्ट से हिलना नहीं चाह रहा, वो बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। ओलिगार्क्स की बात की, रशियन ओलिगार्क्स सारे के सारे बर्तानिया में, और इसी तरीके से पूरी दुनिया के जितने ओलिगार्क्स हैं वो उधर ही होते हैं। और दुबई ने दूसरी फैसिलिटेशन दी। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्यों पूछता हूँ रियल एस्टेट के ऊपर जब बिजनेस होता है। आप कहते हैं रियल एस्टेट के मैं सबसे ज्यादा हक में हूं कि पाकिस्तान में आओ, मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि पैसा कहां से आया, मेरा गवादर बना के दे दो, मेरे पूरे इकोनॉमिक जोन्स आबाद कर दो, जितनी इंडस्ट्री लगानी है लगाओ, आईटी बेस्ड इंडस्ट्री लगानी है लगाओ। मोदी, अच्छा आपके शहबाज शरीफ और आपके आज तक जितने वजीर आजम या प्लस आपके आर्मी चीफ ने आज तक किसी मुल्क में जाकर ये बात की है कि तुम फिनटेक में क्या करोगे? ये बात की है कभी आपको? अच्छा, मैं आप लोगों से भी पूछ लेता हूं, डॉक्टर साहब आप बताइए, फिनटेक जो है वो आजकल मैं अक्सर यूज करता हूं बिब्लोमेट्रिक टूल्स के अंदर, जो है वो मैं हमेशा अपनी ग्रीन डेवलपमेंट के हर पेपर के अंदर इस्तेमाल करता हूं फिनटेक। अच्छा, फिनटेक का पता है आपको, या पाकिस्तान में बाकी प्रोफेसर को पता हो? मोदी को क्यों पता है? मोदी कहता है कि सबसे पहले फिनटेक में क्या होगा। मैं बताती हूँ, एक सेकंड, सॉरी डॉक्टर साहब, आई कट यू हियर। मैं बताती हूँ, आपको पता है? नहीं पता की बात नहीं है। I'll tell you the thing is, जो हमारे पाकिस्तान में जो एडवाइजरीज है ना टू द प्राइम मिनिस्टर, the thing is when you running a country you run it like a country। भाईचारा, ब्रदरहुड, समंदर से गहरी दूध, शहद से मीठी, ऐसी कोई चीज नहीं होती। You need to be informed। आपको तालीम होनी चाहिए। आप एज अ बिजनेस एक कंट्री को नहीं रन कर सकते। You have to have a 20-30 year फ्यूचर प्लानिंग, जो कि बाकी मुल्कों में आपको पता है। जो क्वाड कंट्रीज हैं, किस साल में मोदी जी ने जो है जो जापान के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ मिलके क्वाड, कहाँ इंडियन ओशन जाके पैसिफिक को मिलता है? वो तो हम भी कह सकते हैं इंडियन ओशन कराची से जाके हमारा पैसिफिक को मिलता है। वो बनाएंगे, हमें क्वाड कंट्रीज में हिस्सा बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव अ फ्यूचर प्लान।
आप देखिए हमारे पास एक फ्यूचर प्लान नहीं है ना अपनी कंट्री के लिए। हमारी हमने क्या, किस प्राइम मिनिस्टर ने आके एक जो है रखा है कि ये 30 ईयर 20 ईयर का विजन है, हमारी यूथ ने यहाँ जाना है। मैंने तो आज सिर्फ आज देखा है कि मरियम नवाज जो है वो एक किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इतना खर्चा करके, इतना ग्रैंड शो करके, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी होती है, हमने तो नहीं देखा कभी उनका इतना बड़ा शो लगा हो कि ये हम स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, हम इतने ज्यादा अखराजात करते हैं। आज की आपने न्यूज देखी, हम अभी फिर आईएमएफ का टारगेट, इतनी टैक्स नेट बढ़ा के हर चीज करके हम फिर आईएमएफ का टैक्स नेट हम पूरा नहीं कर सके, हम उसको टारगेट अचीव नहीं कर सके क्योंकि हम खुद फेल कर रहे हैं ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। नोबडी इज गोइंग टू एसोसिएट विद अस, दैट्स द इशू। That's how it is. सबसे पहले तो मैंने आपको कहा था सर कि मैं कह रहा हूं बार बार कि हमें जो है वो टैक्स हॉलिडे फ्री जोन्स चाहिए, हमें इंडस्ट्री चाहिए, और हमें आईटी इंडस्ट्री, अच्छा आईटी इंडस्ट्री कतर की टोटल ऑयल इंडस्ट्री से 2 गुना बड़ी हो चुकी है आईटी इंडस्ट्री इंडिया की। अच्छा, उसका वजीर आजम जो मोदी, जिसको आप चाय वाला कहते हैं, वो गैजेट्स का कीड़ा है, वो हर नए गैजेट्स को देखता है और आपके तमाम जितने भी आपके स्कॉलर्स हैं उनसे ज्यादा पढ़ता है और समझता है। अच्छा, वो तो एक अलग बात है, और ऊपर से हिंदुत्व भी है, और अपने जो वो क्रिमिनल माइंड भी है, और रॉ के थ्रू वो क्या क्या कर रहा है और कहाँ का सोच रहा है, वो तो सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि गुर्बत उनकी वहां और तरह की है, वहां क्रिमिनलिटी और तरह की है, लेकिन क्रिमिनल ज़हन तो वो है।